क्या होगा जब रविंद्र सिंह भाटी और बेनीवाल बन जाएंगे भाई भाई? जी हाँ, सही सुना आपने। क्या होगा इसकी परिकल्पना आपको बताएंगे और क्यों आना चाहिए उन दोनों को साथ में, ये भी आपको बताएंगे, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा, मेरे साथ है वरुण भंसाली जी, जो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं कि भाटी प्लस बेनीवाल इक्वल्स टू क्या होगा। क्या होगा सर? कहते हैं कि सत्ता के समीकरणों में कुछ भी हो सकता है और सत्ता में किसी चीज के किसी समीकरण पे आप पूरी तरह से क्रॉस नहीं लगा सकते। तो उसी को ध्यान में रखते हुए लोगों की इच्छा, लोगों की परिकल्पना, लोगों की पसंद को देखते हुए और भविष्य में तीसरे मोर्चे में ताकत कैसे आ सकती है उसे समझते हुए आज एक ऐसी परिकल्पना पर बात करते हैं जो एक आदर्श राजनीति की तरफ राजस्थान को ले जा सकती है। वो परिकल्पना यह है कि रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने इलाके के, अपने अपनी राजनीति के सूरमा हैं। अगर ये एक साथ आए तो सियासत में कैसा कमाल होगा, कैसा धमाल होगा और दूसरी पार्टियों के अंदर फिर कैसा बवाल होगा, ये सब कुछ बहुत गहनता से, बहुत अंदर तक समझेंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। अब समझिए, रविंद्र सिंह भाटी रवसा और हनुमान बेनीवाल, एक शांत और एक तूफान, एक संयमित, भाषा में संयमित, दूसरा खूंखार, अगर बोलना शुरू करे तो खूंखार। दोनों की जोड़ी एक साथ आए, आग और पानी मिल जाए तो फिर क्या कमाल करेंगे, ये आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि दोनों नेताओं की जो संयुक्त ताकत है वो कहीं ना कहीं अभी तक के जो पारंपरिक समीकरण थे, नहीं नहीं जाट तो जाट होता है, जाट को ही वोट देगा, राजपूत तो राजपूत होता है, राजपूत को ही वोट देगा, और दोनों आपस में कभी साथ नहीं आएंगे, ये जो पारंपरिक समीकरण है वो पूरी तरह से बदल जाएंगे। लोग जातिगत सोच के आगे और इतर देखेंगे। अब आप एक चीज को समझिएगा, इसके अंदर थोड़ा और गहराई पे जाते हैं। राजा राम मील जाट एकता के बतेरे कार्यक्रम करते हैं, हनुमान बेनीवाल उसमें जाते ही नहीं। उन्हें जनता के काम से मतलब है, ये जातिगत राजनीति से नहीं। जी। बात करते हैं रविंद्र सिंह भाटी की। आप देखिए, बहुत कार्यक्रम होते हैं राजपूतों के, उनमें भी वो उसी संयम से जाते हैं। लेकिन अगर भीलों की बात करनी होगी तो उनकी भी करेंगे, मुसलमानों की बात करनी होगी तो उनकी भी करेंगे। ये किसी भी जातिगत ट्रैप में नहीं आते। ऐसे में, और किसी भी नेता के लिए बुरा भी नहीं बोलते, ऐसे में इन दोनों के साथ में आने से कहीं ना कहीं नरम दल और गरम दल दोनों साथ में आ जाएंगे और दोनों तरीकों से काम हो जाएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि किसान और युवा और ग्रामीण वर्ग, ये तीनों वर्ग में इन दोनों की बहुत मजबूत पकड़ है। और अगर ये गठबंधन के साथ चुनाव में उतरते हैं तो लोग भर भर के वोट करेंगे। लोग देखना चाहते हैं बेनीवाल प्लस भाटी प्लस राजकुमार रोज। आप देखिए, बेनीवाल भाटी अगर जुड़ जाते हैं तो जाट, राजपूत, युवा, किसान सब वोट देंगे और गांव वाले तो और आगे आके देंगे, क्योंकि जिस तरीके से गांव वालों की लड़ाई इन दोनों ने लड़ी है, चाहे सोलर के लिए हड़पी हुई जमीनें हो या फिर जोजरी लूणी के लिए लड़ाई हो, गांवों के लिए काम ही इन दोनों ने सबसे ज्यादा किया है। आगे अगर और समझे तो ये गठजोड़ अगर हो जाता है तो एक तो ये गरीबों की आवाज को बहुत जबरदस्त मजबूत करेगा, और दूसरा सोशल मीडिया के दोनों किंग हैं। बड़ी बड़ी बातें होती थी कि बीजेपी का आईटी सेल, ये आईटी सेल, वो आईटी सेल, ये दोनों आए और सब बातों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। हनुमान बेनीवाल जो ट्विटर पे ट्रेंड डालते हैं वो इंडिया में नंबर 1 हो जाता है।
और सारे संसाधन वाले सरकारी सूरमा जब ट्विटर पे ट्रेंड डालते हैं वो 21वें नंबर पे भी नहीं आता। ये अंतर होता है। चलो हनुमान बेनीवाल के पास फिर भी अपनी पार्टी है, ये तो निर्दलीय है। ये आते हैं, इनकी टीम ऐसा कमाल कर देती है कि पहली बार में बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा जैसी इतनी बड़ी लोकसभा में, इतने बड़े ज्योग्राफिकल क्षेत्र की लोकसभा में 6.5 लाख वोट ले आते हैं, बड़ी बात है जी। फिर अब देखिए दोनों नेता दबंग हैं। भले ही रविंद्र सिंह भाटी किसी नेता के लिए बुरा नहीं बोलते हो, लेकिन जब बात आती है जनता के लिए प्रशासन से लड़ने की, तो फिर चाहे खेजड़ी पेड़ नहीं काटने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी रुकाई के लिए, उन लोगों को फटकारना हो या पुलिस को चटकारना हो, ये सब काम करते हैं। और हनुमान बेनीवाल के तो क्या ही कहने, घुस जाए कोई खाकी वर्दी में भी अगर नशे की लत में, तो उसे इतना बुरा फटकारते हैं। उनको छोड़िए, सीएम पीएम सब गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, बिल्कुल। और दोनों अपनी जिम्मेदारियों को पूरा अच्छी तरह से निभाते हैं। चाहे से संसद में बेनीवाल हो जो 8 मिनट में इतने मुद्दे कवर कर लेते हैं, जो समझता है कि जनता का पैसा हर 1 मिनट पर यहाँ पर लग और रहा है। चाहे से विधानसभा में रविंद्र सिंह भाटी हो, वो विधानसभा में जो मुद्दे उठने चाहिए वो उठाते हैं। इंदिरा दादी क्यों हो गई, क्यों नहीं हुई, ये सब नहीं करते। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए बहुत अच्छा होगा दोनों की दबंग छवि एक साथ अगर कहीं दिखती है तो। अब देखिए राजस्थान की सत्ता की कुर्सी को लेकर जिस तरह दोनों राष्ट्रीय दल सामाजिक समीकरण साधने में लगे हैं, ये समझना होगा, ये अगर संभावित एकता लाते हैं तो सीएम चेहरे को भी लेकर पुनर्विचार हो सकता है, क्योंकि ये दोनों गेम चेंजर हो सकते हैं। जी। बहुत बड़ा गेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि एक तीसरा मोर्चा होगा जो गेम बदलेगा। कब होगा, कब आएगा, अभी तक ये चल रहा है, लेकिन जब इतना मजबूत तीसरा मोर्चा होगा तो फिर बदलाव जरूर होगा और बड़ा बदलाव होगा। तीसरा विकल्प आकार लेगा। जी। और कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी के फेर से अब जनता भी थक चुकी है, और जब ऐसे मजबूत ऑप्शन आपके सामने आएंगे तो आप भी इनकार नहीं करेंगे वोट देने से। ये गारंटी आपको यहाँ पर मिलती है। आप दे भी सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं कि क्या बार बार वही चेहरे, वही राजनीतिक, वही षड्यंत्र करने वाली पार्टियों को आप मौका देना चाहेंगे, या फिर ऐसा विकल्प जब आपके सामने खड़ा होगा तो आप जिस तरह से दिल्ली में, जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी को मौका मिला, वैसा कभी राजस्थान में करेंगे? देखिए अगर बेनीवाल और भाटी का होगा मेल, तभी बड़े मगरमच्छ जाएंगे जेल, और तभी होगा विकास का सही खेल, और तभी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों का नहीं होगा सत्ता से मेल। ये सारी बातें समझनी पड़ेगी। और ये जो आज एक कल्पना परिकल्पना भविष्य का समीकरण हमने आपको बताया है, ये सच हो जाए ऐसी कितनी लोग आशा करते हैं, कितना लोग सोचते हैं कि ये सच होगा तो राजस्थान में कुछ बड़ा होगा। लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए राजस्थान संवाद, क्योंकि हम बात राजस्थान की करते हैं।